पुलिस को एक शक हुआ है कि इनकी रैकी ड्रोन के जरिए की गई है। कहाँ से? तारिक ब्लॉक गार्डन टाउन से फिरदौस मार्केट चौक तक 2 ड्रोन उड़ते दिखाई दिए इन्हीं टाइमिंग में जिस दौरान कत्ल होता है। 2 ड्रोन उड़े, उड़ के वो वापस चले गए। उसी दौरान टाइम मैच करता है जब ये कह रहा है कि चौईसर गनमैन नहीं है। 2 बातें। तीसरी और बात, अब मुझे इस पे शुबा है ड्रोन वाली बात पे। ड्रोन उड़ने पे पाबंदी है पंजाब में, बिल्कुल। इवन कोई शख्स अगर शादी ब्याह में रिकॉर्डिंग के लिए ड्रोन इस्तेमाल करे तो उस पर पाबंदी है। भला क्यों है? पता है आपको ये बात क्यों? ये आपके नाज़रीन के लिए बता रहा हूँ। एक डीएसपी गिरफ्तार हुआ लाहौर का, मंशियात सेल का इंचार्ज था पुलिस का। अच्छा। डीएसपी गिरफ्तार हुआ। डीएसपी ड्रोन के ज़रिए मनामा और बाटापुर, हरबंसपुरा, वहाँ से लेके इंडियन हदूद तक, अटारी तक वो ड्रोन के ज़रिए मंशियात भेजता था और वहाँ से रकम जो है इंडियन करेंसी में पाकिस्तान आती थी। ये उसके बाद उन्होंने पाबंदी लगा दी। जब ड्रोन बंद हुआ तो उसके बाद ये ड्रोन अगर उड़ के आया तो पुलिस को कत्ल के बाद पता लगा कि ड्रोन उड़ रहा है। पहले अंधे थे क्या ये? तो ड्रोन कौन सी कुछ ऐसी दिखाई नहीं देता। बिल्कुल। और उस एयरपोर्ट की हदूद में बहुत, आप देखें, उसी में मॉल टाउन है, उसी एरिया में, उसी में बरकत मार्केट है, बड़ा सेंसिटिव बात, उसी में गार्डन टाउन चौक, कलमा चौक है, उसी में डेवो का स्टेशन है, बिल्कुल, उसी में डेवो के 3 पीछे कार्गो हैं, उसी में नेशनल बैंक का वो पार्क है जो पाकिस्तान में नंबर 1 है, उसी में सीबीडी है। अब सेंसिटिविटी देखें ना उसको। उसी में करशी रोड है, उसी में फिरदौस मार्केट है। ये सारे रेडियस में मैं सारा वहाँ देख के आया हूँ, सारा क्या हुआ। उसमें ड्रोन उड़ता दिखाई नहीं दिया इनको। इस बात पे मुझे शुबा है कि ड्रोन के ज़रिए रैकी की गई। ये हो सकता है कि असगर ड्राइवर के ज़रिए रैकी की गई हो और उसके ज़रिए कत्ल हो गया है। नहायत अफसोसनाक, बड़ा जुल्म हुआ है उस शख्स के साथ जो पब्लिकली बहुत पजीराई ले चुका था। अच्छा, सवाल वहीं पे है कि गार्ड्स क्यों नहीं थे साथ? अब ये क्यों नहीं रखे उसने, ये तो सीसीटीवी ने मना किया है। नहीं, सीसीटीवी नहीं। इस लेवल के शख्स के पास न सिर्फ लाइसेंस होते हैं बल्कि परमिट भी होता है, कैरिंग ऑफ वेपन का परमिट। लेकिन असले की नुमाइश में पाबंदी वगैरह नहीं, कैरिंग ऑफ वेपन नुमाइश आप यूँ ना करें। अच्छा। आप यूँ तो कर सकते हैं। दुश्मनदार जो हैं आप उनको नहता कर देंगे तो उनके दुश्मन जो हैं एक सेकंड में कत्ल कर देंगे। एक दूसरा ये है कि इनसिक्योरिटी का आलम ये है कि कोई भी शख्स महफूज नहीं है पंजाब में, कहीं भी महफूज नहीं है। बिल्कुल। उजरती कातिल हर दूसरे दिन बाहर सड़कों पे आते बंदा मार देते हैं। और आपको पता है कि ये एक भी केस ऐसा नहीं है जिसमें उजरती कातिल के खिलाफ कार्रवाई हुई हो सिवाय माजिद सत्ती के। लेकिन उनको थ्रेट्स भी थे क्योंकि नारोवाल का वो जो सारा मामला चल रहा था, रेत माफिया की तरफ से उनको डराया धमकाया जा रहा था। तो उसके बावजूद अगर गार्ड्स नहीं लेके गए, ये मशकूक है। ये बड़ा समझ नहीं आ रहा। ये जानबूझ के हुआ है, कुदरत की तरफ से। लोग कहते हैं मौत आई, हमारा एतकाद भी तो है ना, हम कहते हैं खुदा के ने वक्त मुय्यन किया है। एक बात और सुने, इज्जत जो बड़ी थी तो मुसीबत भी बड़ी थी। जिस शख्स की जितनी इज्जत होती है, जितनी उस पर दौलत होती है, उस पर उतने ही परेशानी का आलम भी होता है, ख़तरात भी मुंडला रहे होते हैं, वसवसे, खदशात, हर तरह का सामना है उसको। अच्छा। अब ये बंदा गलती कर जाता है ज़िंदगी में। अब ये गलती कर गए, दानिस्ता थी, गफलत थी, लापरवाही। एक वालदा अगर कहती है मैं साथ थी, वालदा साथ थी, उन्होंने क्यों नहीं कहा माँ के लिए बेटा। अब एक और जुमला सुन लें, अब्दुल्ला ताहिर की 3 बीवियाँ हैं पुलिस के बकौल। पुलिस का शक हर एंगल लेती है ना पुलिस तफ्तीश का। एक शक पुलिस का था कि इतनी बड़ी जायदाद की मालकन कोई एक बनना चाहती हो। शुरू में ये शक किया जा रहा था, ये बहुत अहम या भी है। नहीं, अहम शक था। अच्छा। अब ये शक हो सकता है कि वो खातून किसी की तरफ से लगाई गई हो जो हनी ट्रैप है। वो असगर मुलजिम जो है, अभी तक मुलजिम है, मुजरिम नहीं है, मुलजिम है, उस पर शक हो रहा है, मशकूक है वो उसको किसी ने इस्तेमाल किया। ये सारी बातें अभी होनी है। लेकिन असल मुलजिम तो यूएस से बैठा हुआ है, जैसे वो आप बता रहे हैं। बकौल आपके भाई यहाँ जहाँ कहीं बैठा था लाए नहीं गए, आ जाएगा इंटरपोल के 100% आ जाएगा। अब कौन सा मसला रह गया ये? आप पेड कंटेंट ले लें, उसका पेड सर्विसेज ले लें उसकी। अब्दुल्ला ताहिर साहब की वालदा से मेरी कल गुफ्तगू हुई है। उनका कहना था कि मैं नहीं चाहती कि सीसीडी या कोई भी इदारा अपना कोटा पूरा करने के लिए किसी बेगुनाह को सज़ा दे दे, जो कसूरवार है उनको सज़ा दी जाए। भाई तो मेरी बात सुन ले, उनके घर वाले ये कहते हैं हमें सीसीडी वालों ने मना किया है। जितनी गुफ्तगू हुई है वो इतनी बात सबको कह चुकी हैं पहले ना, नई बात नहीं बताती। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ जो उनके घर वालों को कहा गया है। अच्छा।
बहुत गलत मुतालबा कर रही है अवाम। मैं आपकी इस चैनल की वसातत से बात कर रहा हूँ। बहुत गलत मुतालबा है कि CCD अंजाम को पहुँचाए। वो ASI इमरान अनवर बहुत सिफाक संगदिल आदमी है, बड़ा जुल्म किया उसने मजदूर बच्ची के साथ। बिल्कुल। मैं उसके भी हक में नहीं हूँ कि CCD करे। भैया आप ट्रायल कराएं, उसका जुडिशल ट्रायल के जरिए सजा दिलवाएं अदालत अब्दुल्ला से। ताहिर साहब की वालदा भी यही चाहती हैं कि जो भी फैसला हो ट्रायल के जरिए हो। कल उन्होंने इंटरव्यू देखिए में यही मामला अदालत आपको फैसला करते हैं ना, बताया। बिल्कुल तो वो मतलब उसका होता है कि खूनरेजी को रोकने के लिए खून की दीवार खड़ी की है। बिल्कुल मैंने आपके प्रोग्राम में पिछली बार कहा था बिल्कुल। कि खून की दीवार खड़ी करके आप नताइज ख़तरनाक लेते हैं। आज जो पुरतशद्दुद है ना मुआशरा हमारा, हर रोज़ एक वाक़या नया होता है, हर रोज़ एक नया वाक़या, और उस पहले से ज़्यादा संगीन होता है, शदीद होता है। अच्छा, जब उसकी रीज़न यही है। CCD बनी थी तब तो दावे किए जा रहे थे कि आप जेवर पहन के भाई दावे निकले। सब खत्म हो गए, कहाँ गए? अभी कल वो बाली छीनी गई एक बुजुर्ग खातून से और सब कुछ चल रहा है। ओ भाई आप खैरात मांगने वाले गदागरों को पकड़ के थाने लेके जाते हैं, उनसे मुंह काला करते हैं, उनकी मौत की घाट उतारते हैं उनको, तो इंतकामी ज़हन क्यों नहीं बनेगा? खुदा का शुक्र अदा करें कि हमारी पब्लिक अभी सोई हुई है, थानों पे हमला नहीं करती। इस तरह का वाक़ा किसी महज़ब मुआशरे में हो ना, गाज़ियाबाद थाने जैसा, तो थाने को आग लगाते हैं लोग। हाकम बदनाम खुदा ना करे कैसा हो। लेकिन किसी महज़ब माशरे में होता है। हाँ ये होता है। तो आप तभी तो हम अमन अमान में महफूज हैं, अपने आप को तसव्वुर करते हैं महफूज, लेकिन वो दावे गलत थे सारे के सारे। सिर्फ रैंक लगा के, और साथ एक और जुमला सुन लें, पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी और काज़म लाइब्रेरी, उसकी सारी किताबें किसी गधे पे लाद दे, पढ़ा लिखा नहीं बनेगा वो। ठीक। आप नाम कोई दे दें, फोर्स किसी तरह की मर्जी बना लें, रैंक किसी को मर्जी लगा दें, एडिशनल IG बना दें, जो मर्जी करें, रिजल्ट उसका यही होगा जो हो रहा है। आप इसको रोकेंगे तो जान छूट जाएगी आप।